क्रिकेट के एक दिवसीय फॉर्मेट में जब 45 से 50 ओवर आता है तो समझिए हेलीकॉप्टर शॉट चलता है और वो चलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी होते हैं। और बिहार की राजनीति में जब जातिवादी पेंच चलना चालू हो जाता है तो समझिए चुनाव का माहौल आ जाता है। कुछ इसी प्रकार की टिप्पणी हाल में नीतीश कुमार ने दी थी कि जो भी मतलब कि एससी और बैकवर्ड क्लासेस हैं, सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लासेस, अगर उनके यहाँ कोई मरता है तो उनके परिवार को नौकरी दी जाती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का निगेटिव पॉलिटिक्स का अप्रोच है बिहार में। लेकिन इसी दौरान अगर आप देख सकते हैं तो एक महिला है, वो 30 साल के लॉकडाउन की बात करती है, उनका नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है। जब भी फेसबुक पर फोटो डालती हैं तो उनके प्रोफाइल पर कमेंट करने वाले बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि आपने कितने कपड़े बदले हैं। वो जिस राज्य में चुनाव का प्रचार कर रही हैं वहाँ कितने गरीबों को कितने कपड़े जुट रहे हैं, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। फिलहाल इतनी भड़ास इसलिए कि थोड़ी सी खुशी है और थोड़ा सा तनाव है। फिलहाल स्टेट का एग्ज़ाम दे करके निकले हैं और नौकरी होगी कि नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद सीधे 2018 में इसकी बहाली आती है और 2018 के 28 जनवरी को जब इसकी परीक्षा होती है तो अंदर से खुशी होती है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नकल के जुर्म में कुछ सेंटर्स के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। फिर सेंटर के एग्ज़ाम हो भी जाते हैं, उसके बाद भी हाई कोर्ट का ये फैसला आता है कि नहीं एग्ज़ाम होके रहेगा। ये वही बात है, हम लेके रहेंगे आज़ादी। तो ये अपना अलग अलग भौकाल चल रहा है। फिलहाल कुछ दिनों से उनके विचारों से संबंधित कुछ हमने लिखित पोस्ट भी डाले थे। हालांकि औपचारिक रूप से सदस्यता लेने का कोई इरादा उनकी पार्टी का है नहीं और न लेंगे, क्योंकि चाहे पुष्पम प्रिया चौधरी आ जाए चाहे सोनू सूद आ जाए बिहार की सरकार में, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करना है। फिर भी उनकी वैचारिक सहमति से संबंधित जो अपनी बात है वो हमेशा रखते आए हैं। आज उनका टिकारी में दौरा था और वो आ कर के नियोजन में संबंधित जो करप्शन था उससे उन्होंने बात की। वहाँ का ऐतिहासिक किला को टटोला। शायद वहाँ टूरिस्ट स्पॉट विकसित करने का ख्याल उनके मन में आया हो। जहाँ जहाँ जा रही हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही वो प्लॉट कर रही हैं और वहाँ से रोज़गार देने की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन मानव मात्र की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है, वो होती है कोढ़ी होने की, आलसी होने की। और वो आप इसको ऐसे समझिए कि चुनाव के अंतिम में सबको 100-100 रुपये और कुछ खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं, वोट पड़ जाते हैं और चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद 5 साल तक के इतना रोया जाता है लोगों के द्वारा जितना अभी गंगा जी में पानी नहीं है। और ये बात शायद उन्हें तब समझनी चाहिए जब वो मतलब कि वोट देते हैं पैसों के लालच में। ऐसा कहा जाए कि ये जातिवादी है, ये है, वो है, सारी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपको खुद से समझ होनी चाहिए कि जब आपके घर में आपके बाल बच्चे भूखे मर रहे होते हैं तो आपको कौन सी जाति आपको आकर के खाना देती है, और देती भी है तो वो चुनाव का समय होता है। तमाम तरह की बातें हैं। इसमें रिटेलिएशन भी हो रहा है। अंग्रेजी बहुत वीक है तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा जाए तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन रिटेलिएट कर रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। तो नहीं जीतना, निगेटिव सोचना ठीक है, आप अपनी जगह पर हैं। खराब आप सोच सकते हैं, लेकिन अच्छा सोचने में क्या जा रहा है जबकि परिणाम खराब आना मान भी ले तो। बहुत तरीके की बातें हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार कुछ ना हो ठीक है, लेकिन अगली बार ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। धन्यवाद।